जय श्री कृष्ण। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता विविधा कर्म चोदना करणम कर्म करतेति विविधा कर्म संग्रह। अध्याय 18 श्लोक 18 व्याख्या। इसी अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने कर्मों के बनने में 5 हेतु बताए। अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और देव संस्कार। इन 5 में भी मूल हेतु है कर्ता। इसी मूल हेतु को मिटाने के लिए भगवान ने 16वें श्लोक में कर्तृत्व भाव रखने वाले को बड़ी निंदा की और 17वें श्लोक में कर्तृत्व भाव न रखने वाले की बड़ी प्रशंसा की। कर्तृत्व भाव बिल्कुल न रहे, यह साफ साफ समझाने के लिए ही 18वां श्लोक कहा गया है। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता विविधा कर्म रोदनः। ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, इन तीनों से कर्म प्रेरणा होती है। ज्ञान को सबसे पहले कहने में यह भाव है कि हर एक मनुष्य की कोई भी प्रवृत्ति होती है तो प्रवृत्ति से पहले ज्ञान होता है। जैसे जल पीने की प्रवृत्ति से पहले प्यास का ज्ञान होता है, फिर वह जल से प्यास बुझाता है। जल आदि जिस विषय का ज्ञान होता है वह ज्ञेय कहलाता है और जिसको ज्ञान होता है वह परिज्ञाता कहलाता है। ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता तीनों होने से ही कर्म करने की प्रेरणा होती है। यदि इन तीनों में से एक भी न हो तो कर्म करने की प्रेरणा नहीं होती। परिज्ञाता उसको कहते हैं जो परितः ज्ञाता है, अर्थात जो सब तरह की क्रियाओं की स्फुरना का ज्ञाता है। वह केवल ज्ञाता मात्र है, अर्थात उसे क्रियाओं की स्फुरना मात्र का ज्ञान होता है। उसमें अपने लिए कुछ चाहने का अथवा उस क्रिया को करने का अभिमान आदि बिल्कुल नहीं होता। कोई भी क्रिया करने की स्फुरना एक व्यक्ति विशेष में ही होती है। इसीलिए शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन विषयों को लेकर सुनने वाला, स्पर्श करने वाला, देखने वाला, चखने वाला और सूंघने वाला, इस तरह अनेक कर्ता हो सकते हैं, परंतु उन सबको जानने वाला एक ही रहता है। उसे ही यहाँ परिज्ञाता कहा है। करणम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। कर्म संग्रह के 3 हेतु हैं, करण, कर्म तथा कर्ता। इन तीनों के संयोग से कर्म पूरा होता है। जिन साधनों से कर्ता कर्म करता है उन क्रिया करने के साधनों, इंद्रियों आदि को करण कहते हैं। खाना, पीना, उठना, बैठना, चलना फिरना, आना जाना आदि जो चेष्टाएं की जाती हैं उनको कर्म कहते हैं। करण और क्रिया से अपना संबंध जोड़कर कर्म करने वाले को कर्ता कहते हैं। इस प्रकार इन तीनों के मिलने से ही कर्म बनता है। भगवान को यहाँ खास बात यह बतानी है कि कर्म संग्रह कैसे होता है, अर्थात कर्म बांधने वाला कैसे होता है। कर्म बनने के 3 हेतु बताते हुए भगवान का लक्ष्य मूल हेतु कर्ता को बताने में है, क्योंकि कर्म संग्रह का खास संबंध कर्ता से है। यदि कर्तापन न हो तो कर्म संग्रह नहीं होता, केवल क्रिया मात्र होती है। कर्म संग्रह में करण हेतु नहीं है, क्योंकि करण कर्ता के अधीन होता है। कर्ता जैसा कर्म करना चाहता है वैसा ही कर्म होता है। इसीलिए कर्म भी कर्म संग्रह में खास हेतु नहीं है। सांख्य सिद्धांत के अनुसार खास बांधने वाला है अहंकृत भाव, और उसी से कर्म संग्रह होता है। अहंकृत भाव न रहने से कर्म संग्रह नहीं होता, अर्थात कर्म फलजनक नहीं होता। इस मूल का अर्थात अहंकृत भाव का ज्ञान कराने के लिए ही भगवान ने करण और कर्म को पहले रखकर कर्ता को कर्म संग्रह के पास में रखा है, जिससे यह ख्याल में आ जाए कि बांधने वाला कर्ता ही है। परिशिष्ट भाव। अर्जुन ने ज्ञान योग और कर्मयोग का तत्व जानने की इच्छा प्रकट की थी। 18वें अध्याय का पहला श्लोक। इसीलिए भगवान ने 12वें श्लोक तक कर्मयोग का वर्णन किया। फिर भगवान ने ज्ञान योग की दृष्टि से कर्मों का विवेचन करते हुए पहले कर्मों की सिद्धि के लिए 5 हेतु बताए। 18वें अध्याय का 13वां, 14वां तथा 15वां श्लोक उसी बात को अब प्रकारांतर से कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह के रूप में वर्णन करते हैं।
जब मनुष्य के भीतर अहम भाव, अहंकार और लिप्तता रहती है, तब ज्ञाता ज्ञान, ज्ञेय रूप, त्रिपुटी से कर्म प्रेरणा अर्थात कर्म करने में प्रवृत्ति होती है कि मैं अमुक कार्य करूँगा तो मेरे को अमुक फल मिलेगा। कर्म प्रेरणा होने से कर्म संग्रह अर्थात पाप और पुण्य का संग्रह होता है। वे पाप और पुण्य कर्म कैसे होते हैं यह आगे 20वें श्लोक से विस्तार पूर्वक बताएंगे। ओम तत्सत।